नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में योगा का महत्व केवल शारीरिक कसरत तक नहीं है, योगा को जीवन का ज्ञान बताया गया है। और आज जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई का ज़माना है, बच्चे बाहर कम निकलते हैं, बच्चे घरों में मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो आज आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे बच्चे हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये योगीज है। ये वो बच्चे हैं जो नियमित योग करते हैं। कई बार हम बहाना बनाते हैं, कई बार हम योगा को बहुत ही इजीली ले लेते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है योग जिंदगी की राह, तो ऐसे में शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले योग का जिक्र होता है तो सूर्य नमस्कार हमारे जहन में आता है। और जो नन्हे नन्हे योगीज हमारे पीछे हैं, ये हमें सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। फिर जानेंगे इनकी कहानी और आखिर इन्हें योगा के लिए प्रोत्साहित किसने किया, आखिर कौन है जो इन बच्चों को इकट्ठा करता है और नियमित योग के लिए प्रेरित करता है, उनकी भी कहानी जानेंगे। शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से। कितनी ही खूबसूरती से इन छोटे छोटे बच्चों ने योगा किया है। और ख़ास बात तो यह है कि आज जिन योगीज़ को देखा आपने, इनमें 3 साल की छोटी सी गुड़िया भी है, 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। लेकिन अब बात यह आती है हमारे जहन में कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चों को योग करने के लिए प्रोत्साहित कौन करता है। क्योंकि मैंने देखा है ये बच्चे, जिस तरफ से मैंने इनके सोशल मीडियाज़ पर भी देखा है कि ये जो बच्चे हैं रोज़ सुबह नियमित शाम को योगा करते हैं, लेकिन इन्हें मोटिवेट कौन करता है। तो मैं आपका परिचय उनसे करवाती हूँ। 2 योगिनीज़ हैं मेरे साथ, जो कि दोनों बहनें हैं और पेशे से योगा ही सिखाती है, योगा ही इनकी पूरी ज़िंदगी है। मेरे साथ दक्षज है, मेरे साथ नमश्री है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बंसल न्यूज़ में। थैंक यू सो मच अस्मिता। मैम मैं जानना चाहूँगी कि आजकल हमने देखा योगा बड़ों के लिए तो बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। लेकिन भोपाल में मैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ जब छोटे छोटे बच्चों के लिए इस तरह से योगा सेंटर्स खोले गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को योगा कराया जाता है। तो कहाँ से आपको ये प्रोत्साहन मिली, आपके जहन में कैसे आया और किस हिसाब से आपका ये काम चलता है? हमेशा से ही मेरा एक ड्रीम था, मैं बोल सकती हूँ। जब मैं बचपन से मैं योगा करती आ रही हूँ, आज मुझे 16 इयर्स हो गए हैं। व्हेन आई वाज 9 इयर्स की थी तब से मैं योगा कर रही थी और मैं हमेशा देखती थी कि मैं बड़े लोगों को जो चीज़ें मैं करा रही हूँ, अगर मुझे बच्चे मिलते हैं तो वो और भी अच्छे से उनको बहुत सारी चीज़ें करा सकती हूँ। तो सबसे पहले प्रोत्साहन तो यही था कि अगर हम छोटी एज से अपने बॉडी पे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत लंबे समय तक एक एज पे जाने के बाद हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मेरा बिल्कुल, यानी बचपन से अगर कोई योगा करता है तो लंबे समय में, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आजकल डिसऑर्डर्स, बीमारियां, उससे बचा जा सकता है। इन बच्चों के बारे में बताइएगा कि ये कितने साल के बच्चे हैं, किन किन उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं और ये क्या ये इतना एक्साइटेड रहते हैं जितना आज दिख रहे हैं? हाँ, डेफ़िनेटली एक्चुअली हमारी क्लास में बहुत ही सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्लास में आने के लिए और वो सारी एडवांस प्रैक्टिस करते हैं जो उनको सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ में जेली है, वो बहुत ही छोटी है लेकिन वो इतना एक्साइटेड हो रहती है ना क्लास के लिए। और सारे बच्चे मतलब ऑन टाइम रहते हैं। और आज उनसे बात हुई तो पूछा कि क्यों वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमने कई स्कूलों में भी योगा कराया है बच्चों के लिए। तो हमने देखा उनके जो Q&A थे, उनके सवाल थे कि मैम हमें बहुत वीकनेस रहती है, क्या करना चाहिए, और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए। तो हमें समझ आया, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था मैं भी छोटी थी तब मैंने स्टार्ट किया था, और तब से मुझे समझ में आया कि बच्चों को हाँ हमें क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए बच्चों के लिए खास तौर पर। पहले हम अडल्ट्स को ही सिखाया करते थे, लेकिन अभी जो बच्चों में जिस हिसाब से परिवर्तन आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप उनसे पूछेंगे उनके एक एक से एक्सपीरियंस तो आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस हैं,
बहुत बिल्कुल, हम यहाँ पर बच्चों से एक्सपीरियंस जानने की भी कोशिश करेंगे, साथ ही हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर बच्चों के लिए वो कौन से आसन हैं जो हर एक परिजन को कराना चाहिए घर पे, बच्चों के लिए योगा कितना ज़रूरी है, और छोटे छोटे से आसन जो आपके बच्चे आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर योग कर सकते हैं, ऐसे आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अब चलेंगे और देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को कौन से वो आसन करा सकते हैं जिससे वो स्वस्थ रहे, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। तो सबसे पहले नमश्री, मैं चाहूँगी कि बच्चों में आजकल, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे फ़ोन्स में बिज़ी होते हैं, गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बहुत कम होते जा रहा है, बच्चे फोकस ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो कौन से आसन होंगे जो बच्चों को करना चाहिए, खासकर पेरेंट्स को कराना चाहिए, जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सके? बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली जो भी आसन है बैलेंस के लिए, फोकस के लिए, तो फोकस के लिए जो आसन होते हैं उसमें आता है ताड़ासन, बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जो कि अगर हम बच्चों को कराते हैं तो उनसे उनका फोकस बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। तो अभी बच्चे सारे ताड़ासन करके दिखाएंगे। अभी सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और आप देखेंगे जब ताड़ासन हम करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और जब हम इस फोकस को एक बिंदु पर केंद्रित रखते हैं तो होता क्या है, हम स्टडी में हमारी डे बाय डे हमारा फोकस इंक्रीज होता है और बैलेंस क्रिएट करता है। तो ये लगभग 30 to 1 मिनट का अगर हम होल्ड करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद आसन है ये। ताड़ासन देखिए बच्चों को करना चाहिए, जिससे उनका फोकस बढ़ता है, और क्यों ना कहीं बैलेंस भी इसमें लगता है ताड़ासन में। तो ये रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा देर नहीं, मतलब 30 to 60 सेकेंड तक अगर करेंगे तो भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा और कौन से आसन है जो कंसंट्रेशन के लिए बच्चे कर सकते हैं? कंसंट्रेशन के लिए जैसे हम एक ट्री पोज हो गया, और बच्चों ने बिल्कुल शुरू कर भी दिया है ट्री पोज करना। ये हर दिन हम बच्चों की प्रैक्टिस में डालते हैं, जिससे उनके फोकस बढ़े, और साथ ही उनको जो भी फोकस नहीं कर पाते हैं, और बेसिकली हाइट के लिए भी पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि उनकी हाइट बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो हाइट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जो कि आपने देखा है कि पहला फ़ायदा जो होता है, हमारी क्लास में एक बच्ची आती है श्री, लगभग 3 महीने पहले उसने क्लास ज्वाइन की थी, और मैंने देखा तो वो बहुत ही छोटी थी। अभी उसको 3 महीने कंप्लीट हो गए और उसने खुद बताया कि मेरी हाइट बहुत अच्छी बढ़ गई। उसकी मम्मी भी बोलती है यानी योगा से हाइट भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और खासकर अगर हम ग्रोइंग एज में योगा करें तो उसके अपने अपने अलग ही फायदे होते हैं। अभी हम अगर एक एक बच्चे से बात करें, तो मैंने अभी रिसेंटली उनसे बात की, मुझे भी नहीं पता था ये चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने बताया, जैसे श्री ने बताया कि मेरी हाइट बढ़ी और मेरे मार्क्स बढ़ गए हैं। अभी जहाँ बोलती थी कि मेरे अभी 70 आने लगे हैं, पहले उसने कम आते थे कुछ मार्क्स, तो अभी उनके पढ़ाई में फोकस बढ़ा है। बिल्कुल। तो देखिए ना ही केवल फिजिकल हेल्थ, मेंटली भी बच्चे कितना स्टेबल होते हैं, मेंटली भी बच्चों को कितनी हेल्प मिलती है। जिस हिसाब से नमश्री ने जिक्र किया कि मार्क्स बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती है, ये तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, कामनेस आती है बच्चों में। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे कितना इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे ही बात करना चाहूँगी, और हम इन्हीं के एक्सपीरियंस जानेंगे कि इन्हें कैसा लगता है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। तो बात करेंगे, बात करते रहेंगे, और साथ ही व्यूवर्स को ये भी बताएंगे कि कौन कौन से आसन आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये आसन बच्चे नहीं बड़े भी कर सकते हैं ना अपनी बिल्कुल daily life बिल्कुल। में। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हो, योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रॉब्लम होने के बाद नहीं किया जाता है, ये पहले की तैयारी होती है कि हमें वहाँ तक नहीं पहुँचना है। डॉक्टर के पास अगर हम नहीं पहुँचना चाहते तो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इसकी फाउंडेशन बच्चों से की गई है, ताकि बच्चे करेंगे तभी तो जब वो बड़े होंगे तो इसको एक आदत के रूप में अपनाएंगे। बिल्कुल, और ये पास भी होता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। यानी बच्चे सोचिए, छोटी छोटी सी ऐसी बच्चे अगर योगा करेंगे तो आगे चल के उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। कब से आ रहे हो बेटा आप दीदी की योगा क्लास में? मैं 3 महीने से आ रही हूँ। और कैसा लग रहा है, यानी योगा से जब से आपने शुरू किया है कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत पॉजिटिव सा लगता है।
लगता है और इससे हाइट बढ़ती है। और योगा जब से कर रही हूँ तब से मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे पहले मेरे 70 आते थे, अब उससे ऊपर 80s में आने लग गए। यानी आप क्लास में आपको अच्छा लगता होगा, फ्रेश फील होता होगा। जितने भी बच्चे, जितने भी लोग, बड़े लोग हमें देख रहे होंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि योगा करने से हेल्थ बढ़ती है, तो हमें एक्टिविटीज़ के साथ जो चीज़ें होती हैं हमें उनके साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत मैसेज। आजकल जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहाना मार देते हैं, अपनी हेल्थ को कितना इजी लेते हैं, और छोटे छोटे से बच्चे आपको बता रहे हैं कि योगा आपको क्यों करना है। आपका नाम क्या है? विधि। विधि, आप कितने टाइम से योगा कर रही हैं? 2 महीने से। क्या कुछ चेंजेस आपने देखे अपने आप में, और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज योगा डे वाले दिन? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो गई हूँ। मैंने वेट लॉस भी किया और मेरी हाइट भी लंबी हुई है। एंड मेरा मैसेज ये रहेगा कि योगा कीजिए ताकि आप हेल्दी रहें। देखिए, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही छोटी सी बच्ची, जो कि आपको आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने योगा का वाइब ही नहीं किया है। आपका नाम क्या है बेटा? उर्वी। उर्वी, आप कब से आ रही हो यहाँ पर? 50 दिन से। कैसा लगता है आपको यहाँ पर योगा क्लास में आके? अच्छा। तो जो लोग योगा नहीं करते हैं उन्हें आप क्या कहोगी? कि योगा करो। योगा करो। छोटे छोटे से बच्चे, और खासकर उनके पेरेंट्स को दाद देनी होगी, जो बचपन से ही, क्योंकि हम देखते हैं आजकल गैजेट्स दिला देते हैं पेरेंट्स, टॉयज़ दिला देते हैं, लेकिन किसी के भी जहन में ये नहीं आता कि क्यों ना हम बच्चों को योगा क्लास भेजें, और कहीं ना कहीं बहुत कमी भी है। आपका नाम क्या है? वेदा। वेदा, आप कितने टाइम से योगा कर रही हैं? मैं 2 महीने से योगा कर रही हूँ। क्या कुछ चेंजेस, मतलब क्या कुछ चेंजेस आपने फील किए जब से आप योगा कर रही हैं? कंसंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब स्टडीज़ में, और फ्लेक्सिबिलिटी आई है। तो देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लेकिन इन बच्चों को ये पता नहीं है शायद कि लॉन्ग टर्म में ये योगा इन्हें कितना हेल्प करने वाला है, लॉन्ग टर्म में कितनी ज़्यादा मदद इनको योगा से मिलने वाली है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स वो भी है जिन्होंने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दी है, लिहाजा बोर्ड का स्ट्रेस बहुत रहता है, लेकिन उस स्ट्रेस से कैसे रिलीफ पाए ये हम जानेंगे आर्या से। आर्या, आपकी एज कितनी है? मैं 16 इयर्स की हूँ। आप टीन एज में आ गई हैं, और कहते हैं कि टीन एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओसीडी, इस तरह की चीज़ें, पीसीओडी, इस तरह की चीज़ें हो रही है। योगा ने आपको कैसे हेल्प किया है, और क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो आप मतलब क्लास में इतना रेगुलर है? योगा से मुझे पॉजिटिविटी आती है। मतलब मैं जब घर जाती हूँ तब आई डोंट फील डिसमोटिवेटेड, आई फील मोटिवेटेड, आई फील पॉजिटिविटी इन माई सेल्फ। सो I urge everyone to do yoga every day, and it's actually very good to do yoga. आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, खासकर आपके भी बहुत सारे क्लासमेट्स होंगे, सोशल मीडिया में हमारा यूथ इतना इंडल्ज हो गया है कि उनका आधे से ज़्यादा टाइम स्क्रॉल करने में ही चला जाता है, कंपैरिजन में ही चला जाता है, मेंटली भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी जो व्यूअर्स, खासकर जो आपकी एज के लोग हैं, जो टीनेजर हैं, और उन पेरेंट्स को भी आप क्या कहना चाहेंगी कि योगा कितना इम्पॉर्टेंट है? योगा इम्पॉर्टेंट तो है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं यहाँ आऊँ, तो ऐसे में बाकी पेरेंट्स को भी मोटिवेट, मतलब आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो नियरेस्ट योगा क्लासेस जाए या हमारे सोसाइटी में आके योगा कीजिए। बिल्कुल, देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अगर पेरेंट्स जागरूक होंगे तो इस तरह के योगा सेंटर्स और खुलेंगे। देखिए, यहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, छोटे छोटे से बच्चे देखिए कितने अच्छे से आसन कर रहे हैं। हमारे साथ एक और छोटी सी बच्ची, आपका नाम क्या है बेटा? कितने साल की हो आप? मैं 6.5 की हूँ, भी मैं 7 की होने वाली हूँ। तो आप कब से योगा कर रही हो? मैं 1 साल से मैं एक डांस क्लास थी, उसमें योगा ज़रूर होता था। तो आप योगा करने के बाद कैसा लगता है? मैं पूरा एक बार मैं स्ट्रेच कर पाती थी, आप नहीं कर पाती थी। नहीं, तो आप करोगे, आप ऐसी योगा क्लास में रेगुलर रहो, रोज़ योगा करो, और योगा से ही होगा कहते हैं। और हमारी संस्कृति में तो योगा का कितना महत्व है, इससे आप समझ सकते हैं कि हर साल हमारे देश में योगा दिवस मनाया जाता है। कहते हैं योग करे निरोग रहे, निरोग हर तरह से रहे, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। जब कोई योगा करता है तो उसका योग परमात्मा से भी होता है, ऐसा भी कहा जाता है। और जब छोटे छोटे बच्चे योग करते हैं तो सोचिए,
छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही निरोग रहेंगे, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे, तो देश का भविष्य कितना उज्जवल होगा। हमारे साथ दक्षज भी है जो हमें और इसके महत्व को समझाएगी। दक्षज, अभी हम देख रहे हैं बच्चे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत कम देखा है मैंने बच्चों को जो इतने शांति से बैठे हो, इतना मतलब इतना सुंदर उनका चेहरा लग रहा है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है किड्स के लिए। हालांकि बड़ों के लिए तो हमने बात करती है, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। करेक्ट। अगर बच्चे हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जो देखा जाए इस टाइम पे खाने का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, तो बच्चों को जो कंसंट्रेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ आसपास की एक्टिविटी। मैं देखूँ सोशल मीडिया, फ़ोन, लैपटॉप, इन पे ज़्यादा उनका टाइम निकलता है। जब वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उनका फोकस बहुत बढ़ता है। तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप बच्चों को ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, उनको शांत बिठाना चाहते हो, तो उनके आसनों पे ध्यान लगाएं। अगर आप उनको आसन करना सिखाएंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब जाके वो इस पोजीशन में बैठ पाएंगे। नहीं तो जब डे 1 में कोई भी बच्चा मेरे पास आता है वो नहीं कंसंट्रेट करता है। जब वो आसन करता है, प्रॉपर एक फ्लो में आता है, फिर वो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्या कुछ चैलेंजेस है जो आप फेस करती हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को घर में योगा करवाना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर पाते, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को संभालना मतलब इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ट्रू। अगर आप अपने बच्चों को योगा सिखाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप उनको एक ग्रुप से ज्वाइन कराइए, उनके एज ग्रुप से ज्वाइन कराइए। हमने एक कम्युनिटी बनाया है। अगर मैं एक बच्चे को कराऊंगी, आप जेली को शायद थोड़ी देर पहले देखा होगा, वो अकेले नहीं करेगी, वो सब बच्चों को देखती है, ग्रुप को देखती है। आपको ग्रुप के साथ ही एक्टिविटी करनी है। तो आपको फाइंड आउट करना है आसपास किस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, कोई योगा एकेडमी है, कुछ आप उसको वहाँ पे भिजाना स्टार्ट करिए, देन आपके बच्चे भी। आगे आपका विजन क्या है? आप क्या चाहती है कि ये कहाँ तक जाए? और क्योंकि आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी व्यूवर्स को, पेरेंट्स को, बड़े लोगों को भी, उन लोगों के लिए जो हमेशा बहाना मार देते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या कुछ कहेंगी उनके लिए? बच्चों से योगा स्टार्ट कराने का मतलब बस यही है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश करना किसने सिखाया? पेरेंट्स ने सिखाया है। तो जिस दिन में बच्चों को आदत में डाल देंगे हम योगा करना, तो वो हमेशा अपनी ज़िंदगी भर वो अपना योगा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत में आ गया है। तो अगर हम बच्चों को योगा कराएंगे तो जीवन भर वो अपने लिए समय निकालेंगे। आज मैं ही देखूं, आज मैं 27 साल की हो गई हूँ, अगर मैं 2 दिन योगा ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो कुछ मिसिंग है। तो बच्चों को योगा कराने का रीज़न बस यही है कि आदत में आ जाए, ताकि बड़े होकर जो आपने बोला ना बहाना, वो बहाना ना मारे, उनकी आदत में आ जाए तो ऑटो रन में वो योगा करें। जैसे पेरेंट्स हम देखते हैं कि महंगे महंगे गिफ्ट्स ला देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने से बचेंगे। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मतलब हल्के में ले लेते हैं कि क्यों ही जाना है, क्या है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उन लोगों को भी जो योग, फिटनेस, वर्कआउट इन सबसे कोसों दूर है। हमने 21 जून एक इंटरनेशनल योगा डे बनाया है, बट मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि बस योगा को एक दिन ना मनाएं। जैसे मदर्स डे को आप एक दिन नहीं मनाते हैं, हमेशा हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एवरी डे आप अपने लिए टाइम निकालिए। योगा करना किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, खुद के लिए समय निकालना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय में जब 40-50 के आप देंगे तब वो आपको रिटर्न देने वाला है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो देखिए, योगा एक खास इन्वेस्टमेंट तो है ही, और आज बंसल न्यूज़ ये खास सेगमेंट इसीलिए लेकर आया है क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो निश्चित ही हमारे बाहर आस पड़ोस में भी अच्छा संदेश जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपने देखा होगा, इन छोटे छोटे से बच्चों को योगासन करते हुए देखा होगा, तो आपके हृदय में भी प्रेरणा आई होगी। और आज मैं चाहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो ये संकल्प ले कि आज से खुद भी योगा करेंगे, अपने बच्चों को भी योगा करवाएंगे, अपने समाज को स्वस्थ बनाएंगे। और इसी के साथ हमारा देश, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि देश स्वस्थ होगा तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकेंगे, तो विकसित भारत में हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज शपथ लीजिए कि योगा को अपने जीवन में लाएंगे, योगा को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने छोटे
छोटे बच्चों से योगा करवाएंगे, योग करेंगे और निरोग रहेंगे। इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट, हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ इन बच्चों को देखकर आपको काफ़ी प्रोत्साहना मिली होगी। इन बच्चों को देखकर आपके जहन में भी आया होगा, आपके हृदय में भी आया होगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करें। तो ऐसे में हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। कैमरामैन मकरंद के साथ अस्मिता, बंसल न्यूज़, भोपाल।